विकास के रास्ते पे ले जाएंगे और जो मनीषियों का बंगाल है उनके सिद्धांतों पर चलते हुए बंगाल में काम करेंगे। तो दो तस्वीरें एक ही समय, दो शपथ ग्रहण बंगाल में। एक जो जीत के बाद ही तृणमूल के लगातार हिंसा की खबरें आती रही हैं, उसके मद्देनजर बीजेपी का आज जो देश भर में धरना चल रहा है, विरोध चल रहा है, उसी के तहत जो यहाँ पर जेपी नड्डा पहुंचे हैं और विधायकों को शपथ दिलाई है कि शांति से पूरे राज्य में कानून व्यवस्था जो है स्थापित की जाएगी, राज्य का विकास होगा और गणतंत्र की रक्षा होगी। और दूसरी तरफ शपथ तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की ममता बनर्जी लेते हुए। तो ये ऐतिहासिक तस्वीर है। एक लैंडस्लाइड विक्ट्री के बाद ममता बनर्जी शपथ ले रही हैं और ठीक इसी समय बीजेपी की तरफ से अपने विधायकों को शपथ दिलाई जा रही है। और लगातार मैं आपको बता दूं, जैसे ही रुझान आने लगे थे रविवार को, तब से ही पश्चिम बंगाल में हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और उसके बाद आज जब शपथ ग्रहण लिया गया है, जैसा कि तृणमूल कांग्रेस के जो नेता है बता रहे थे कि शपथ ग्रहण के बाद राज्य में नई सरकार बनेगी और प्रशासन को टाइट किया जाएगा, कानून व्यवस्था जो है वो ठीक हो जाएगी। तो ये तस्वीरें जो आ रही हैं लगातार राजभवन से, प्रशांत किशोर, मैं आपको ये बता दूं, याद दिला दूं कि पिछली बार जब ममता बनर्जी ने शपथ लिया था मुख्यमंत्री पद का, तो अभिषेक बनर्जी उस कार्यक्रम में मौजूद नहीं थे। नाराजगी थी कि कई जो दागी नेता हैं उनको ममता ने कैबिनेट में शामिल किया, लेकिन आज अभिषेक बनर्जी भी वहाँ मौजूद है और अभिषेक के साथ ही खड़े हैं प्रशांत किशोर, जो कि निर्णायक भूमिका जिन्होंने तृणमूल कांग्रेस की जीत में ठीक है आशिका, लौटेंगे हम। सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं आपसे। कुछ देर पहले ममता बनर्जी ने तीसरी बार बंगाल की मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में उनके साथ बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और वो संबोधित करती हैं তার পরিবারকে, বাংলার সকল মামাটি মানুষের পরিবারকে আমাদের ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা, অভিনন্দন ও সালাম জানাচ্ছি। এবং সারা ভারতবর্ষ জুড়ে, সারা পৃথিবী জুড়ে অনেক মানুষ আছেন যারা বাংলার ইলেকশনের দিকে তাকিয়েছিলেন, তাদের সকলকেই আমাদের ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমাদের ফার্স্ট প্রায়োরিটি কোভিডকে কন্ট্রোল করা এবং আমরা কতগুলো সিদ্ধান্ত এখান থেকে গিয়ে আমরা বেলা 12:30টার সময় কোভিড নিয়ে মিটিং ডাকা হয়েছে। সেই মিটিং ডাকার পরে এগুলো কি করব না করব আপনাদের আমরা ঠিক টাইমে জানিয়ে দেবো, 3টের সময় প্রেস করে জানিয়ে দেবো। এটা হচ্ছে আমার ফার্স্ট প্রায়োরিটি। আমি নবান্ন গিয়ে এই কাজটা ফার্স্ট এক্ষুনি করতে চাই। 2 হচ্ছে যে আমি সবাইকে, সব রাজনৈতিক দলের কাছে, ममता बनर्जी जो है वो ये कह रही हैं कि सभी का धन्यवाद करने के बाद कहा कि सबसे बड़ी प्रायोरिटी इस समय कोविड है उनके लिए, और यही कारण है कि शपथ ग्रहण के बाद सीधे नवान्न पहुंचेंगी जहां गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और उसके बाद कोविड को लेकर के बैठक करेंगी। আমি আজ থেকে ল অ্যান্ড অর্ডার ট্যাকেল করব এবং কঠোর হস্তে আমি এগুলো মোকাবিলা করব। এটা আমার সেকেন্ড কাজ। আমি ফিরে গিয়ে আমি যেটা যেটা ল অ্যান্ড অর্ডারের যেখানে যেখানে যাদের পোস্টিং করা সেগুলো করে যাতে কোনো রকম কোনো অশান্তি কোথাও না হয়, আর যদি কেউ অশান্তি করে তার বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নিতে আমি কিন্তু পেছপা হব না, কারণ আমি শান্তির পক্ষে, এটা বলতে চাই। বাদবাকি আপনাদের অনেক ধন্যবাদ বাংলার মানুষকে, সবাইকে হয়তো ইনভাইট করতে পারি। उनका कहना है कि मेरी दूसरी प्रायोरिटी है कानून व्यवस्था को जो है ठीक करना, जिसको लेकर के लगातार सवाल उठते रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं यहाँ से जाते ही ऑफिसर्स की जो है वो पोस्टिंग वगैरह देखूंगी और कानून व्यवस्था को पूरी तरह से जो है नियंत्रण में लाने की कोशिश होगी। जो राज्य में अशांति हो रही है वो न हो, ये देखा जाएगा। সেলিব্রেশন করব, তখন আপনারা প্রত্যেকে আমার গেস্ট থাকবেন, আমি বাইরেরও সকলকে ইনভাইট করব। थैंक यू सो मच। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि इस बार कोविड की परिस्थिति के मद्देनजर जो कार्यक्रम है शपथ ग्रहण का वो सादा रहा और विजय जुलूस भी नहीं निकाला गया पार्टी की तरफ से। तो आने वाले दिनों में जब कोविड की परिस्थिति नियंत्रण में आ जाएगी, तब ब्रिगेड परेड ग्राउंड में जो है एक समावेश रखा जाएगा जहां पर एक बड़ा कार्यक्रम होगा। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन and rule of law, India is a great democracy where power emanates from process of law. We are at the moment
in a very difficult crisis. I am getting reports from within and outside the country. People are worried. I am in touch with the Honorable Chief Minister. She has taken steps when I indicated to her. Our first priority is we must bring end to this senseless violence, horrendous violence that has affected society at large. Post-poll violence, if it is retributive, is antithetical to democracy. I have every hope that the Chief Minister